आपको क्या लगता है इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? आत्माएं, भूत या अंधेरे में से आती हुई डरावनी आवाजें? अगर आपका मानना यही है तो आप गलत हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है इंसान का दिमाग, और इस वीडियो में आप उसी चीज के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य बाय रविंदर में, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट की, हॉरर की और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें, और कुछ वो बातें जिनके पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर छुपा होता है। आज की हमारी जो कहानी होने वाली है वो एक 12 साल की बच्ची के बारे में होने वाली है, जिसका नाम है ईशा। ईशा बाकी बच्चों के जैसी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही ईशा ने अपनी माँ की मौत देखी थी। और अपनी माँ की मौत देखने के बाद वो एकदम चुप चुप रहने लगी और एकदम ऐसा मानो उसको एक कोई सदमा लग गया हो। और इसी के साथ साथ ईशा की दिमाग की हालत भी जो है धीरे धीरे करके जो है खराब होती जा रही थी। वो हर छोटी बात पे जो है चिड़चिड़ापन उसका आना, या फिर हर चीज, छोटी छोटी चीज के लिए जो है उसका जिद करना। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ईशा हमेशा अक्सर बोला करती थी कि मम्मी कहीं नहीं गई है, मम्मी मेरे साथ ही रहती है। उसके पापा भी सोचते थे और बाकी लोग भी सोचते थे कि लड़की को अपनी माँ के जाने का जो है सदमा लगा हुआ है, इसलिए उसने अपनी ही इमेजिनेशन में अपनी माँ को जिंदा रखा हुआ है। क्योंकि सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी माँ को खो देना कोई आसान बात नहीं है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके फादर डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी बेटी को कहीं पर घुमाने के लिए ले जाता हूँ, जिससे ये हुआ कि उस लड़की का एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। वो दोनों पहाड़ों पर घूमने चले जाते हैं। वहां ईशा थोड़ी खुश भी होती है और हंसता हुआ चेहरा भी दिखाई देता है। लेकिन जब वो वापस लौट रहे होते हैं, रात के 11-12 बज चुके होते हैं। सड़क सुनसान, चारों तरफ सन्नाटा और पहाड़ों में स्ट्रीट लाइट भी बहुत कम। तभी ईशा बोलती है, पापा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। उसके पापा समझाते हैं कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन ईशा गुस्सा करने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। ईशा के फादर सोचते हैं कि यार इतनी रात को अब मुझे खाने के लिए कहां पर क्या चीज मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों में 11 से 12 के बीच में कुछ भी मिलना खाने के लिए वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज होती है। लेकिन उसके फादर फिर भी अगल बगल जो है नजर रखकर चलते हैं कि कहीं पर कुछ तो दिख जाए। तो थोड़ी दूर चलते ही उसके फादर को दिखता है कि साइड में ही एक छोटा सा ढाबा, एक छोटी सी दुकान खुली हुई है। वहां पर जाकर सोचते हैं कि ईशा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। लेकिन उनकी नजर जाती है कि जो वो ढाबा है एक ऐसी जगह पर है जहां पर चारों तरफ सन्नाटा है और वहां पर सिर्फ 4 लोग बैठे हुए हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर आप पहाड़ों में हो और रात हो रही हो और आपको सिर्फ 4 लोग या दो तीन लोग दिखाई दें, तो आपके मन में एक अलग से डर बैठ जाएगा कि यार यहाँ पर जाना सेफ है कि नहीं है। बट ईशा को भूख लग रही थी और उसके फादर को पता था कि ईशा की हालत कैसी है, वो कैसी चिड़चिड़ी हो जाएगी और बहुत ज्यादा जो है चिल्लाने लगेगी, और उसको जनरली भूख भी लग रही है। तो उसके फादर हिम्मत करके ईशा को बोलते कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। जब ईशा के फादर गाड़ी से उतर रहे थे तो वो चारों के चारों लोग ईशा के फादर की तरफ ही देख रहे थे और गाड़ी में बैठी हुई ईशा को देख रहे थे। ईशा के फादर के मन में बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ था, लेकिन उनको कुछ खाने के लिए भी लेने के लिए जाना था। ईशा के पापा देर नहीं लगाते हैं, वो गाड़ी से उतरते हैं और ईशा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जाते हैं। वहां से वो जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी फुर्ती में वहां से चले जाते हैं। करीबन 4 किलोमीटर के बाद ईशा के फादर की गाड़ी एक ऐसे पत्थर से जाकर टकराती है जिससे कि उनका टायर फट जाता है और गाड़ी वहीं पर ही बंद पड़ जाती है। जब ईशा के फादर नीचे उतर के देखते हैं तो उनकी जो गाड़ी का टायर है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, फट चुका है। वो जब वो देखते हैं कि मैं दूसरी स्टेफनी जो है यूज कर लेता हूँ, तो वो डिग्गी में से जब स्टेफनी निकालते हैं तो वो देखते हैं कि वो स्टेफनी भी जो है पंचर है। अब ईशा के फादर जो है काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर उनकी गाड़ी थी उस जगह के 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे तक और पीछे तक कुछ भी नहीं था। एकदम अंधेरा था और शांति इतनी थी कि मानो उनकी सांसों की आवाज भी उनको सुनाई दे रही हो। बट यहाँ पर ईशा के फादर को जल्दी कोई डिसीजन लेना था, क्योंकि इस टाइम पर उनको कोई भी पंचर लगाने के लिए नहीं मिलता। लेकिन उनके माइंड में एक चीज आती है कि जिस अभी ढाबे पर हम रुके हुए थे उस ढाबे पर बगल में ही एक मैकेनिक की दुकान थी, तो क्यों ना वहां पर जाकर एक बार मैं ट्राई करता हूँ और जो है गाड़ी का पंचर बनवा कर आता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुश्किल वाली बात ये थी कि ईशा को अकेला गाड़ी में छोड़कर जाना भी खतरनाक है, और उससे ज्यादा खतरनाक है ईशा को अपने साथ ले जाना, क्योंकि पहाड़ों का इलाका है, जंगली इलाका है, वहां पर कोई भी जानवर आकर जो है हमला कर सकता है। तो ईशा के फादर डिसाइड करते हैं कि ईशा को गाड़ी में ही बिठाकर वो खुद जो है 4 किलोमीटर ऊपर जाएंगे पंचर बनवाने के लिए। ईशा के फादर जब निकलने वाले होते तो ईशा से बोलते कि बेटा मैं जा रहा हूँ पंचर बनवा के, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम गाड़ी में ही बैठे रहना, गाड़ी से कहीं मत जाना और डरना बिल्कुल भी मत।
तो ईशा हंसते हंसते बोलती है कि पापा मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मी मेरे साथ है। अब यहाँ पर ईशा के फादर को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि लड़की क्या बोल रही है, लेकिन वो इस चीज को भी समझते हैं कि लड़की ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी माँ को खोया, हो सकता है कि इसके इमेजिनेशन में जो है इसकी माँ अभी भी हो। तो एक छोटी सी स्माइल देकर उसके फादर जो है टायर को लेकर निकल जाते हैं पंचर बनवाने के लिए। अब करीबन 10 मिनट हो जाते हैं, ईशा को डर लगने लगता है। जब ईशा डर रही होती है तो एकदम से ईशा के सर पे पीछे से एक हाथ आता है और पीछे मुड़कर जब ईशा देखती है तो वो उसकी माँ होती है। तो ईशा एकदम से खुश हो जाती है और ईशा की मम्मी उससे बोलती है कि बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ईशा का जो है डर धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। उतने में जब ईशा आप गाड़ी में लगे हुए रेयर व्यू में देखती है, जिससे पीछे का सारा व्यू दिखता है, तो वो देखती है कि गाड़ी के पीछे थोड़ी दूर पर एक कोई आदमी खड़ा हुआ है और उसके हाथ में कुछ तो है। अब ईशा जो है डरने लग जाती है, तो उसकी मदर बोलती है कि बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और गाड़ी में देखो यहाँ पर ये सीजर रखी हुई है, ये कैंची रखी हुई है, इसको तुम अपनी रक्षा के लिए यूज कर सकती हो। तो ईशा बोलती है ठीक है मत। जब ईशा दोबारा से रियर मिरर में देखती है तो देखती है वो आदमी धीरे धीरे करके गाड़ी के पास आ रहा है। जब ईशा थोड़ा सा ज्यादा गौर करने लगती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक पिक्चर क्लियर हो रही है कि वो जो आदमी है वो वही ढाबे वाला है जो उसको गाड़ी में बैठे हुए देख रहा था, जो उस ढाबे पर बैठा हुआ था। और उसके हाथ में कुछ और नहीं, उसके पापा का ही कटा हुआ सर। अब ये चीज देखकर ईशा जो है काफी ज्यादा घबरा जाती है, काफी ज्यादा टेंशन में आती है और पैनिक होने लगती है। तो ईशा की मम्मी उसको संभालती है, बोलती है बेटा तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद करके रखो और किसी को अंदर आने मत देना। और अगर कोई आ भी जाता है तो उसपे तुम बिना कुछ सोचे समझे इस कैंची से जो है हमला करना स्टार्ट कर देना। ईशा बोलती है ठीक है मम्मी। वो घबराते घबराते दरवाजे को पकड़कर बैठ जाती है और वो देखती है कि वो आदमी धीरे धीरे करके गाड़ी के पास आ रहा है और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। अब ईशा देखो 12 साल की लड़की है, उसमें कितनी ही जान होगी और वो कितनी देर तक ही उस आदमी को रोक लेगी दरवाजा खोलने से। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है ईशा ना यहाँ देखती ना वहां देखती है और ईशा लगातार जो है हमला करने लगती है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे हमला करती जाती है। एकदम जो उस आदमी का एकदम खून जो है वो हो जाता है और वहीं पर ही वो गिर जाता है। उतने में ईशा बेहोश हो जाती है। ईशा की जब सुबह आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके चारों ओर काफी ज्यादा भीड़ है और उसके हाथ जो है खून में सने हुए हैं। ईशा के माइंड में ये चीज तो थी कि मैंने रात को किसी के ऊपर जो है हमला किया था और ये शायद हो सकता है उसी का खून हो। जब वो ईशा उठती है सही से तो वो देखती है कि चारों ओर उसी जगह के गांव वाले आए हुए हैं और वहां पर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है और पुलिस वाले आए हुए हैं। तो वहां पर जब देखती है कि ईशा वो पुलिस वाले किसी डेड बॉडी को ले जा रहे हैं और जब वो उस डेड बॉडी को ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं, ईशा के ही फादर है। यानी रात को जिस पर ईशा ने हमला करा था वो कोई और नहीं, वो उसके फादर थे। और जो उनके हाथ में कटा हुआ सर दिख रहा था वो कटा हुआ सर नहीं था, एक्चुअल में जो वो पंचर बनाने के लिए टायर ले गए थे वही टायर था। और ईशा के फादर रात को गेट खोल रहे थे, लेकिन ईशा के माइंड में ऐसा इमेजिनेशन चल रहा था और उसके माइंड ने ये सारी चीजें क्रिएट कर ली थी कि उसको कोई मारने के लिए आया है और उसके फादर को कोई और पहले ही मार चुका है। और ईशा की मम्मी भी उसकी एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि ईशा की माँ 1 महीने पहले ही मर चुकी है। लेकिन अपनी मम्मी के मौत के सदमे से ईशा अभी तक बाहर नहीं आई थी, इस वजह से उसके माइंड में ये सारी चीजें चल रही थी और ये सारी चीजें वो क्रिएट कर रही थी।